भगवान शिव को जैसे दर्शन मिले राघव जी के, बाबा के मुख से निकला, हे सच्चिदानंद, हे जगत पालक प्रभु आपकी जय हो। ये वाक्य जो ही सुनाई दिए, बगल में खड़ी है मैया, माँ के कानों में जैसे ये शब्द गया, मैया भी ढूंढ रही हैं कि कहाँ है सच्चिदानंद, हम भी प्रणाम कर लें। पर माँ ने जब नीचे देखा तो माँ को वहां कहीं सच्चिदानंद नहीं दिखाई दे रहे। कौन दिखाई दे रहा? राजा के दो बेटे दिखाई दे रहे हैं, दो राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। अब मैया विचार करने लगी कि ये राजा के पुत्रों को क्यों प्रणाम किया, और वो भी तीन नृपसुतई कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। ये राजा के बेटों को सच्चिदानंद के वो भी देवों के देव महादेव शंकर जगत बंध्य जगदीशा, जो स्वयं जगत बंध्य हैं, जिनको दुनिया शीश नवाती है, वो महादेव इन राजकुमारों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? देखिए, मैंने कल आपसे कहा था ये कथा जीवन के शंकाओं को मिटाती भी है, पर कब जब आप इस कथा में चित्त लगा के बैठे तब, नहीं तो यही कथा जीवन में शंका ऐसा प्रकट कर देगी कि बुद्धि आपकी चकरा जाएगी। मैया आई तो है कथा से, पर कथा में ध्यान नहीं दिया तो अब मन में संशय, ये तो राजा के बेटे हैं। मैया ने जब प्रणाम नहीं किया तो बाबा ने कहा देवी प्रणाम करिए। मैया ने कहा किसको? बोला जिनको हमने किया। बोला आपने किसको किया? बोला अरे मेरे परात्पर ब्रह्म मेरे इष्ट सामने खड़े, मैंने उनको प्रणाम किया। मैया ने कहा क्या बात करते हैं सरकार, अरे राजा के दो बेटे, इनको देख के हाँ लग रहा है इनका कुछ खो गया है, ये उसी को ढूंढने में परेशान घूम रहे हैं, और आप इनको कह रहे हैं कि ये भगवान हैं, ये ईश्वर हैं, ये परात्पर ब्रह्म है। अरे भला भगवान को नहीं पता होगा कि उनकी भार्या को कौन लेकर चला गया? क्या भगवान अपनी पत्नी के वियोग में पशु पक्षियों पत्तों से पता पूछेंगे? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है। बाबा ने समझाया, एक बार समझाया, दो बार समझाया। जब वो मैया सती नहीं समझी तो बाबा ने अब समझाया नहीं, खुद समझ गए। क्या समझ गए? मोरे हो कहे न संशय जाहि, तो विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने पर भी सती का संशय नहीं जा रहा, इसका मतलब ये सारा खेल अब ऊपर से सब ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब इसमें नीचे वाले का कोई हस्तक्षेप संभव नहीं है, ना करना चाहिए। ये सब भगवान की लीला है, विधि के विधान से चीजें चल रही हैं। तो अब क्या किया जाए? बाबा ने कहा अब जो वो चाहते हैं वही होने दिया जाए, और वही किया। जैसे दर्शन किया, माँ ने प्रणाम नहीं किया तो बाबा ने कहा एक काम करिए, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन तो किन जाए परीक्षा लेहू, तो किन जाए परीक्षा लेहू। तब लगी बैठिया हूँ बट छाही, तो लगी बैठिया हूँ बट छाही। जब लगी तुम आई हूँ मोहि पाही, जब लगी तुम आई हूँ अस कही जपने लगे हरि नामा, अस कही जपने लगे हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। होई सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम बढ़ावई शाखा, वो करी तरक बढ़ावेगी शाखा। बाबा ने मैया को जब देखा कि सती को संशय है तो फिर बाबा ने कहा एक काम करिए। मैया ने कहा क्या? बोला एक शंका का समाधान करने की एक ही विधि है कि जाकर परीक्षा ली जाए। आप एक काम करिए, आप जाइए भगवान की परीक्षा ले लीजिए, और तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये भगवान है कि कोई साधारण मनुष्य है।
माँ को ये बात बड़ी सुंदर लगी। हाँ हाँ, परीक्षा लेने जाऊंगी। मैया ने कहा आप क्या करेंगे तब तक, आप कहाँ मिलेंगे मुझे? बाबा ने कहा हम कहीं जाएंगे ही नहीं तो मिलेंगे क्यों, हम यहीं बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? यही जो बट का वृक्ष देख रही है ना, बस तब लगी बैठी अहूं बट छाही। मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा जब तक आप लौट कर नहीं आती हैं। बाबा से मैया ने कहा आप करेंगे क्या इतनी देर तक यहाँ बैठ के? बाबा ने कहा शिव के जीवन में राम के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं है। अस कही जपन लगे हरि नाम। बाबा ने कहा आप जाइए। सती मैया चली गई और बाबा यहाँ पर विचार करते हैं क्या? होई ही सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जो भगवान ने रचना बना रखी है। बिना मतलब के अपनी बुद्धि लगा करके क्यों बात को बढ़ाना? अच्छा, ये वाली चौपाई हमें याद है कि नहीं है? याद है ना, सबको याद है। तो याद तो है ये है, मान कौन रहा है? मन स्वीकार कहाँ करने देता है इस बात को कि जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मन इस बात को स्वीकार नहीं करने देता है। बाबा ने अगर मुख से कहा है तो मन में उसी विश्वास के साथ बैठ भी गए हैं। फिर कोई चिंता नहीं, बैठे हैं आराम से, विराजमान हैं। और क्या कर रहे हैं? प्रभु के नाम का जाप कर रहे हैं। हमारे घर में कोई हमारी बात काट के चला जाए तो आदमी घर में टेंशन में बैठा रहता है। कब तक बैठा रहेगा? जब तक वो लौट के ना जाए तब तक परेशान, का हो रहा होगा, क्या कर डालेगा, बात माना नहीं है हमारी, कहीं ज्यादा बात बिगड़ ना जाए, इतनी चिंता में रहेगा। खाना पीना सब भूला जाएगा, पानी भी नहीं पिएगा जब तक वो लौट कर नहीं आता। और बाबा क्या कर रहे हैं? चिंतन में बैठे हैं, चिंतन में बैठे हैं। क्यों? जो विश्वास की छाया में राम नाम लेकर बैठा रहे आराम से, उसके जीवन में चिंता नहीं होती है, चिंतन होता है। आप दर्शन करो, बाबा आराम से, कोई ऐसा नहीं क्या कर रही होंगी सती, कहीं बात ना कुछ बिगड़े। बाबा निश्चिंत हैं क्योंकि जानते हैं कि मेरे प्रभु के द्वारा किया गया कार्य कभी भी उसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। हमारे आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम जीवन की हर अच्छी घटना को अपनी उपलब्धि मानते हैं। अच्छा हुआ तो किसने किया? मैंने किया या किसी मेरे ने किया। गलत हुआ तो किसने किया? अब ये भगवान ने किया, ये भगवान की गलती है। भैया, जीवन में कभी भी मेरे ठाकुर जी हमारे आपके जीवन में कष्ट नहीं देते, दुख देने में इनका कोई हाथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के पास दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो देने का कोई चांस ही नहीं उठता है। जो वस्तु इनके पास नहीं है वो वस्तु ये कैसे दे सकते हैं? ये सुख के सागर हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो सुख लेकर बैठा है वो दुख कहाँ से देगा भैया? थोड़ा विचार तो किया जाए। ये तो अब आप विचार करोगे दुख कैसे आते हैं। कई बार आप देखते हैं इस जन्म में जो बहुत बढ़िया भक्त है, बहुत बढ़िया भजन कर रहा है, वो भी बहुत परेशान है। अब लोग उससे कहते हैं तुम ये भजन वजन छोड़ दो, जितना तुम पूजा पाठ करते हो उतना परेशान रहते हो। ये चीज हमने खुद अपने कानों से सुनी है, इसलिए आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। लास्ट ईयर कुछ तबीयत की इशू हुई, मेरी तबीयत खराब हुई, लीवर में कुछ दिक्कत आई। अब लोग ऐसे ऐसे ज्ञानी, वही कहते हैं ना सलाह देने वाले लोग। सलाह एक ऐसी चीज है जो फ्री की है, देना सब जानते हैं, लेना किसी को अच्छा नहीं लगता। देने वाले चलते फिरते 10-20 मिल जाएंगे, और लेने वाला कहो तो कोई लेने वाला नहीं। लोगों ने कहा दीदी हमने देखा है जितने लोग ज्यादा भजन पूजा में रहते हैं ना उतना परेशान रहते हैं। तो मैंने मन में यही विचार किया, तो पूछा भी, मैंने कहा करना क्या चाहिए? बोला लिमिट में होना चाहिए भजन। मैंने कहा भजन करके अगर हम इतना परेशान हैं तो ना करेंगे तो मर ही ना जाएं कहीं। करके अगर ये दिक्कतें हैं तो ना करने पर क्या क्या हो सकता है, जरा विचार करिए। मनुष्य उल्टी खोपड़ी लगाता है,
ना किया जाए। अच्छा, आपके यहाँ शायद ऐसा कभी देखा हो या सुना हो, कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ व्रत नहीं सहता है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे कोई व्रत पड़ा, उसी दिन उनके यहाँ कोई घटना हुई, तो अब उनकी पीढ़ी में ये व्रत नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? इस दिन हमारे यहाँ ऐसा हो गया था, तो ये हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं है, सहता नहीं है। अब विचार करिए, खाते टाइम कोई मर जाए खानदान में, तो क्या भोजन छोड़ देंगे? क्या छोड़ देंगे कि खाते खाते हमारे बाबूजी रोटी खाते खाते चले गए थे, तो आज से हमारी पीढ़ी में रोटी खाना बंद, आटे का कोई सामान नहीं आएगा? करेंगे? नहीं करेंगे। और अभी माला, अगर तुलसी जी की माला जपते समय बाबूजी, माला आज के बाद कोई नहीं करेगा, बाबूजी माला करते करते मरे थे। अरे तर गए तुम्हारे बाबूजी, और वो सिखा के गए, तुम भी कर लोगे तो तुम भी तर जाओगे। छोड़ने का समय नहीं है, पकड़ने का वक्त है। मनुष्य को सबसे सरल जीवन में क्या लगता है, जरा विचार करिए? छोड़ देना। और क्या छोड़ देना? भजन। बाकी सब मुसीबत है, उससे चाय नहीं छोड़ी जाएगी, उससे चाय तक नहीं छूटेगी, भगवान छूट जाएंगे। भगवान चाय से भी हल्का है हमारे लिए। कोई कह दे राम जी में अब ज्यादा दम वम बचा नहीं है, लोग कहते हैं, वास्तव में कह रही हूँ, अपनी बात नहीं दीदी, आजकल भगवान में भी ज्यादा दम नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा? हमने 6 महीना पहले मनौती मानी थी, भगवान ने पूरा नहीं किया, ले लो। अब भगवान में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी मन्नत नहीं पूरी कर रहे। एक बात बताओ, यहाँ आप में से बहुत सारे होंगे जिनके घर में बालक होंगे, माताएं हैं। आपका कोई छोटा बच्चा सांप देख ले और सांप से खेलने की जिद करे, तो कितने माई बाप कहेंगे जाओ खेल लो? कौन कौन बोलेगा? कोई बोलेगा? अब वो तो बच्चा है, वो तो रोना शुरू करेगा, तो दहाड़े मार के जमीन पे लेट जाएगा, नहीं मुझे चाहिए। आप देंगे क्या कि बड़ा दुखी हो रहा है लड़का हमारा, चलो दे दो, खेल के आ जाएगा थोड़ी देर में? देगा कोई? नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इसके जीवन के लिए हानिकारक है। वो चाहे रोए, चिल्लाए, ज्यादा जिद करेगा तो कान के नीचे 2 अलग से लगा देंगे आप। नहीं मानेगा तो लगाएंगे ना, पर देंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत खतरनाक चीज ये खेलने के लिए मांग रहा है। समझिएगा, हम भगवान से जब कुछ मांगते हैं तो भगवान एक माँ की तरह अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। जिमी बालक राखई महतारी, मैं भक्त की परवाह कैसे करता हूँ? जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। अब जिस प्रकार माँ किसी ऐसी चीज को अपने बच्चे को खेलने के लिए नहीं देगी, उसी प्रकार हम जीवन में भगवान से जो चीजें मांगते हैं, अगर नहीं मिल रही, समझ जाइए वो चीज आपके जीवन के लिए लाभदायक नहीं है, उसमें आपकी हानि छिपी है। तो भगवान बड़ा कठोर माँ की तरह उस समय निर्णय लेते हैं और आपको उस परेशानी से दूर रखते हैं, अवश्य दूर रखते हैं। मान लीजिए जैसे कोई पंडित जी कह दे एक माँ से, मैया आपके बेटे के मतलब मैंने कुंडली में देखा है, इसके लिए 4 पहिया वाहन खतरनाक है, ये 4 पहिया वाहन से अगर जाएगा तो इसके लिए ये मृत्यु योग बन रहा है। आप बताइए, जीवन में कभी वो माँ अपने बच्चे को 4 पहिया खरीदने देगी क्या? चाहे बच्चा चिल्ला चिल्ला के मर जाए, वो कहेगी तू चाहे मुझे छोड़ दे, चाहे मार ले, चाहे जो कर ले, संबंध तोड़ ले, पर जिस चीज में तेरी हानि है, मैं जानती हूं कि तेरी हानि है, उस चीज को मैं कदापि तेरे जीवन में आने नहीं दूंगी। नहीं जानती तो दे देती, पर जानती हूं इसलिए नहीं दे सकती। मेरे ठाकुर जी का वही स्वभाव है, वो बिल्कुल वैसे पालते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को। बाबा इसीलिए चिंतन में बैठे हैं, क्योंकि जानते हैं जब ये बैठे हो चिंता करने के लिए, तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं तो चिंतन करूंगा। मैं आ गई, माँ बाबा ने कहा था जाइए परीक्षा लीजिए, अब मैं आ गई, सोचने लगी क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। तब तक माँ को ख्याल आ गया ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना मैं ही सीता जी का वेश बना लूं और इनके पास चली जाऊं। ये भगवान होंगे, पहचान जाएंगे, साधारण राजकुमार होंगे तो मुझे ही सीता समझ लेंगे, बस यही पर तय हो जाएगा कि ये कौन है। मैया ने यही किया।
पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जिहि आवत नर भूप। मैया चली और चल तो दी, पर मैं अक्सर निवेदन करती हूँ, किसी के जैसे कपड़े पहन लेने से कोई वैसा ही नहीं बन जाता है। आपके कटनी में ही एक जैसे 1000 कपड़े मिल सकते हैं, पर 1000 कपड़ों को पहनने वाला हर एक शख्स एक जैसा हो, ये संभव नहीं है। मैया सती ने जानकी माँ के जैसे वस्त्र तो पहन लिए, स्वरूप तो बना लिया, पर आचरण क्या है जानकी मैया का, इस बात से अनजान है। मैया जानकी जब जंगल में आई तो राम जी के पीछे मैया चलती थी, और पीछे भी कैसे चलती थी, राम जी के जो चरणों के चिन्ह जमीन पर बन रहे हैं, उन चरण चिन्हों को बचाकर मैया चलती थी। कितनी सावधानी है चलने मात्र में। इधर मैया सती गई, चरण चिन्ह कौन कहे, जिनके वो चरण हैं वो राम जी, मतलब राम जी पीछे पीछे और सती मैया राम जी से आगे आगे, भगवान पीछे हैं और सती मैया आगे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, पहचान गए, राम जी से कैसे बात छुपती। अब सती मैया के पास राम जी आए और आते ही एक काम किया, क्या, जोरी पाने प्रभु कीन्हे प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पाने प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहिउ बहोरी कहाँ विष की तू, कहिउ बहोरी कहाँ वृष के तू। विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु, विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु। विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु। मैया के समक्ष आकर ठाकुर जी ने हाथ जोड़ा और कहा, हे देवी, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। सती माँ को समझ जाना चाहिए था ना कि ये तो मुझे पहचान गए हैं तभी प्रणाम कर रहे हैं, पर सती मैया अब भी नहीं पहचाना। सती मैया सोच रही, जाकर बाबा से अब बताऊंगी, जिनको आपने प्रणाम किया उनने तो हमको प्रणाम किया। और सती मैया खड़ी हैं। ठाकुर जी ने सोचा ये अब भी नहीं समझी है कि मैं इनको पहचान गया हूँ, अब भी ये मेरे समक्ष हैं। तो ठाकुर जी ने अब दूसरा संकेत दिया, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू। देवी, आप अकेले अकेले जंगल में क्यों घूम रही हैं, भोले बाबा कहाँ है। भोले बाबा का नाम सुनते ही तो मैया के पैरों तले से जमीन, ये तो मुझे पहचान गए। अब जैसे ये सुना कि ये समझ गए हैं, जान गए हैं, मैया उल्टे पांव लौटने लगी। ठाकुर जी ने अपनी लीला दिखाई, जहाँ चितमयी तहाँ प्रभु आसीना। चारों दिशाओं में जब स्वयं को भी देखा, भगवान को भी देखा, भगवान शिव को भी देखा, त्रैदेवों को देखा, पूरे विश्व को उनकी चरणों की सेवा में देखा, मैया समझ गई ये साधारण नहीं है। आंखें बंद करके कुछ देर तक धरा पर बैठी रहीं, उसके बाद नेत्र खुले। अब मैया विचार कर रही हैं, मैं शंकर कर कहा न माना। मेरे स्वामी ने कितना समझाया था, मैंने बात नहीं मानी, इनकी परीक्षा लेने आ गई। जाकर जवाब क्या दूंगी, अब जब पूछेंगे स्वामी कैसे परीक्षा ली। यही मंथन करते करते मैया भगवान शिव के पास पहुंची। भगवान शिव मुस्कुराए और मुस्कुरा करके तुरंत सबसे पहले पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। जल्दी बताओ किस विधि से परीक्षा ली, क्या समझ में आया। अब मैया ने जब ये सुना, मैया ने कहा परीक्षा, बोला हाँ हाँ आप गई थी ना परीक्षा लेने, कैसे परीक्षा ली। मैया ने कहा, रे सरकार, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, लीन है प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कीन
सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव मैया से जब पूछने लगे कैसे परीक्षा ली, मैया ने कहा कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया, बस प्रणाम करके मैं चली आई। बाबा सोचने लगे जब प्रणाम ही करना था तो जब हम ऊपर समझा रहे थे तब काहे नहीं किया, अब कह रही है मैं प्रणाम करके आ गई, तो बाबा को विश्वास नहीं हो रहा। मैया कह रही है मुझे आपकी बातों पर भरोसा है, जो आप कहेंगे वो कभी असत्य नहीं हो सकता, इसी कारण से मैंने ऐसा किया है, बस प्रणाम करके चली आई। अब मैया के इस बात को सुनकर बाबा ने तुरंत ध्यान लगाया, ध्यानस्थ हुए। अब देख रहे हैं क्या क्या दिखाई दिया। अरे सती ने कहा कि उन्होंने प्रणाम किया, पर वास्तव में तो मेरे प्रभु ने सती को प्रणाम किया है। सती ने मुझसे इतना बड़ा असत्य बोला, क्यों बोला? मन में यह विचार कर रहे हैं कि अब क्या करूं। क्यों विचार कर रहे हैं? सती ने मेरी माँ का वेश बनाया है, जब जब सती के इस देह को देखूंगा मुझे मेरे माँ की स्मृति होगी, सती के द्वारा किए गए इस कार्य की स्मृति होगी, और जिसको देखकर माँ की याद आए उसके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे होगा। बाबा ने मन ही मन संकल्प लिया, ध्यान रखिएगा, कहा नहीं एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। मन में संकल्प लिया। क्यों? ये प्रसंग कहता है भैया, अगर आपके किसी सत्य वचन से भी किसी के जीवन की बहुत बड़ी हानि या किसी के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट पहुंच रहा हो तो उस सत्य को अपने भीतर छुपाया जाए। हम कहते तो हैं सत्य कड़वा होता है, यकीनन सत्य कड़वा होता है, पर सत्य को बोलने की भी एक कला होती है। कई आदमी कहते ना कि हम भैया खरा खरा बोलते हैं, किसी को बढ़िया लगे या बुरा लगे, नहीं, ये कथा कहती है आप सत्य भी बोलिए तो आपके सत्य में भी प्रेम लिपटा होना चाहिए। आपके वाक्य हमेशा ऐसे होने चाहिए जो किसी के हृदय का भेदन ना कर दे। आपके वाणी में कितनी भी सत्यता है, पर उस सत्य में अगर शालीनता नहीं है तो आपका सत्य अभी परोसने योग्य नहीं बना है। जीवन में तो संतों से यह भी सुना गया है, अगर आपके सत्य से किसी का जीवन जा रहा है तो मौन हो जाइए, असत्य से किसी के प्राण बच रहे हैं तो वही आपका परम धर्म है, उस समय वही आपका सबसे बड़ा सत्य है। मैया ने कहा मैंने परीक्षा नहीं ली, बाबा ने परित्याग किया पर मन में संकल्प लिया है, बताया नहीं। तदोपरांत बाबा चले मैया के साथ, कहाँ? कैलाश। माँ पूछ रही है आपने क्या लिया है प्रण, क्या आपने प्रण लिया? बाबा ने कुछ नहीं बताया। परनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। कैलाश पहुँच गए, वहां पर गए, बाबा की समाधि लगी। कितनी बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्षों की समाधि लगी। 87,000 वर्षों के बाद बाबा ने नेत्र खोले, मैया तुरंत सामने आई। यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, जल पे सरिस बिकाई, देखियो प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। दूध और पानी को मिला दो तो दोनों एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं, अपना सर्वस्व एक दूसरे पर न्यौछावर कर देते हैं। दूध पानी पर और पानी दूध पर। पानी में दूध मिलाइए तो दूध अपने रंग में पानी को रंग लेता है, दूध में पानी मिला दीजिए तो पानी अपना रंग रूप छोड़कर दूध का ही बन जाता है। पर इन्हीं के बीच में अगर नींबू का 2 रस पड़ जाए, 2 बूंद रस, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। भगवान शिव और मां सती का प्रेम ऐसा ही था, पर जो एक कपट की खटाई पड़ी कि दोनों का प्रेम विलग हो गया। 87,000 वर्षों के बाद बाबा ने नेत्र खोले, तुरंत जाए शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना।
धर्म पत्नी सदैव अपने पति के वामांग में विराजती है, पूजा के समय दाहिने और सामान्य रूप में बाईं ओर। आज बाबा ने मैया को सामने स्थान दिया है। क्यों? क्योंकि बाबा ने मैया का परित्याग कर दिया है। माँ सामने बैठी, कथा होने लगी। इसी मध्य में दर्शन करिए, सती जी के पिता का नाम है राजा दक्ष। राजा दक्ष को ब्रह्मा जी ने एक बढ़िया बड़ा पद प्रदान किया है, समस्त प्रजापतियों का नायक बनाया है। गोस्वामी जी ने लिखा, नहीं अस को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जीवन में बढ़िया बढ़िया पद पाने के बाद अभिमान ना हो, ऐसी संभावना संसार में बड़ी कम है। जितनी अच्छी अच्छी गद्दियां प्रतिष्ठा मान मिलते हैं, उतना ही ज्यादा अभिमान बढ़ने का भी स्वभाव बन जाता है मनुष्य के जीवन में। जीवन में जब सफलता मिले ना, उस सफलता को प्रभु की कृपा मानिए। जब असफलता मिले तो उसे अपने जीवन के किए गए कुछ ऐसा विचार करिए, मेरे करने में कमी है, कार्य में नहीं, मेरे करने में कोई कमी रह गई। हम क्या करते हैं? सफलता मेरी उपलब्धि है, असफलता भगवान की देन है। जीवन में अगर एक स्वभाव बन जाए, बार बार कहिए, जब लोग आपको बड़ाई दे तो आप इनके सामने जाकर कहो, सरकार मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, तलवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। तेरी कृपा से राघव, तेरी कृपा से राघव, ये कमाल हो रहा है, तेरी कृपा से राघव, ये कमाल हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, अरे मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हैं मेरी राघव, करते हैं मेरी राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। विश्वास रखिए। भगवान शिव ने माँ को दुखी देखा, कथा प्रारंभ की। इधर मैया ने अपने पिता के यहाँ आयोजित यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। 2 गढ़ों के साथ मैया को विदा किया। माँ यज्ञ मंडप में पहुंची। भगवान शिव का कोई भाग ना देखकर माँ को बड़ा कष्ट हुआ। समस्त सभासदों के मध्य आकर मैया ने क्रोधित होकर कहा, हे समस्त सभासदों, सुना हूँ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जी शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जी शंकर निंदा। सोफल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। सोफल तुरत लहब सब काबू, भली भांति पछताव पिताहू। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कही जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माँ ने सभासदों से कहा, जिसने भी आज मेरे स्वामी की निंदा की है अथवा सुनी है, उन सभी को उसका यथाचित फल भोगना होगा। मेरे पिता ने जानबूझकर इस रचना को रचा है और मेरे शरीर में मेरे पिता का रक्त है, अतएव अपने शरीर को ही अब मैं नहीं रखना चाहती, कहकर मैया ने योगाग्नि प्रकट की अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से और स्वयं को जलाकर मैया ने भस्मीभूत कर दिया। जीवन के अंतिम क्षणों में मैया ने भगवान श्री राम जी से एक वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुझे जन्म जन्मांतर के लिए मेरे भगवान शिव के चरणों का प्रेम मिले।